ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना ताजगंज क्षेत्र में प्रसूता की मौत पर अस्पताल में हुआ हंगामा। परिजनों ने कहा डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते गई निर्दोष की जान। कन्या भ्रूण हत्या की सूचना पर हमारी बच्ची ग्रुप ने दिखाई सक्रियता। संस्था के सदस्यों ने अस्पताल पर पहुंचकर मैनेजमेंट से की पूछताछ। डूब क्षेत्र में एडीए की कार्रवाई पर एक बार फिर उठ रहे हैं सवाल। कई अनाधिकृत प्रोजेक्ट्स पर नहीं चली तलवार, फिर हो सकता है बवाल। और शासन प्रशासन की लापरवाही से गांव कलवारी के लोग परेशान। कोई नहीं सुनता मूलभूत समस्याएं जनता की, करते हैं सिर्फ मनमानी। और अब खबरें विस्तार से। थाना ताजगंज क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब प्रसव के लिए आई एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देकर हंगामा शांत कराया। निजी अस्पतालों पर लापरवाही से इलाज करने के मामले लगातार सामने आने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करना अब मरीजों की जान पर भारी पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में उस वक्त सामने आया जब प्रसव के लिए लाई गई एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही महिला के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिसकी सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी सदर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रही भीड़ को इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दे हंगामा शांत कराया। जिसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मासूम बच्चे को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। अगर पुलिस सही समय पर नहीं पहुंचती तो स्थिति कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाल ली और उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित कर लिया। रात में पुलिस की कड़ी चौकसी के तमाम दावों को धता बताते हुए चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चोरों ने ताजी वारदात को पश्चिमपुरी स्थित ईंट मंडी के सामने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को निशाना बनाकर अंजाम दिया, जहां से चोर दुकान का ताला तोड़ उसमें रखा लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिले में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब शहर में चोरी की कोई घटना ना होती हो। इसके बावजूद भी पुलिस लगातार इन शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम ही नजर आ रही है। इन शातिर चोरों ने ताजी घटना को थाना सिकंदरा के पश्चिमपुरी के पास ईंट मंडी स्थित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को निशाना बना अंजाम दिया। यहाँ बीती रात चोरों ने शोरूम के ताले चटका चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए शोरूम में रखे लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया और यहां से आसानी से फरार हो गए। आपको बता दें, जहां इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया वहां से कुछ दूर पर ही पुलिस पिकेट भी रहती है, पर पुलिस को इस चोरी की भनक तक नहीं लगी। जब सुबह शोरूम स्वामी के पहुंचने पर घटना की जानकारी हो सकी, इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। हम कल जिस तरीके से रोजाना की भांति 8:30 बजे इसको बंद करके गए हैं, उस समय बंद करके गए हैं। घर जाने के बाद हम तो पहुंच गए। आज हमारा संडे था, दुकान तो खोलनी नहीं थी। अगर दुकान खोलनी होती तो हम स्वतः ही आते। हमारे पास हमारे पड़ोसी हैं राजकुमार, उनका फ़ोन गया कि तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई है। तब हमने आके देखा, हमारे ताले सारे पूर्ण रूप से लगे थे, लेकिन जब खोल के देखा तो दीवार पीछे से कटी हुई थी। चोरी की घटना के बाद सूचना देने पर पहुंची पुलिस ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि वो जल्द ही इन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर इस चोरी की वारदात का खुलासा करेंगे और चोरी गया माल भी बरामद होगा। लेकिन देखना होगा कि पुलिस की कथनी कब तक करनी में तब्दील हो पाती है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद अब तक छोटी मछलियों को पकड़ने वाले अधिकारियों की मंशा पर मीडिया द्वारा उठाए गए सवाल के बाद एडीए अधिकारी हरकत में आए और शहर के पुष्पांजलि बिल्डर के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पुष्पांजलि हाइट और पुष्पांजलि सीजन्स को सील कर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर इन अन्य बिल्डर्स पर मेहरबानी क्यों, आखिर कब होगी उन पर भी कार्रवाई। भय बिन होए न प्रीत, ये लाइनें इन दिनों आगरा विकास प्राधिकरण पर सटीक बैठ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के डंडे की, जिसके बाद एडी अधिकारी डूब क्षेत्र में बने निर्माणों पर कार्यवाही को आतुर नजर आए। लेकिन यहाँ भी विभाग की पक्षपातपूर्ण नीति ही देखने को मिली।
जिसके चलते विभाग ने 3 दिनों तक महज छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई का डंडा चला और बड़े बिल्डर्स को छुआ तक नहीं गया। मीडिया में लगातार विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठने पर विभाग भी हरकत में आ गया और 4 दिन बाद शहर के पुष्पांजलि बिल्डर के 2 बड़े प्रोजेक्ट पुष्पांजलि हाइट और पुष्पांजलि सीजन्स पर विभाग ने सीलिंग की कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। एडीए ने भले ही पुष्पांजलि के दोनों प्रोजेक्ट सील कर दिए हों, लेकिन अब भी विभाग पर उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर ये कार्रवाई इतनी देरी से क्यों हुई। जब पहले दिन ही विभाग कार्रवाई को निकला था, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विभाग किसी दबाव में था या रसूखदार लोगों की सिफारिशें बिल्डर की ढाल बनी हुई थी? विभाग की इतनी किरकिरी होने के बाद भी जब विभाग अब भी कोई सबक नहीं ले रहा है। 5 दिनों में विभाग ने महज एक ही बिल्डर पर कार्रवाई की, जबकि अभी कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट डूब क्षेत्र में कार्रवाई को ठेंगा दिखा रहे हैं, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रीय स्टेट, गणपति गोल्ड, विभा वाटिका, मंगलम, अपर्णा रिवर व्यू सहित तमाम ऐसे निर्माण जिनके पास कई विभागों की एनओसी न होने के बावजूद इनके नक्शे पास कर दिए गए हैं और अधिकारी अब कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में विभाग अब भी कागजी कार्रवाई पूरी करने की बात कहते नहीं थक रहे। बहरहाल अब विभाग अपनी गर्दन बचाने को क्या कार्रवाई करता है और आगामी 26 मई को क्या रिपोर्ट सौंपता है, ये देखने वाली बात होगी। कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में हमारी बच्ची संस्था ने एक बार फिर दिखाई गंभीरता। भ्रूण हत्या की मिली शिकायत पर जिसके सदस्य शाहगंज क्षेत्र स्थित अस्पताल पहुंच गए। संस्था के लोगों ने अस्पताल मैनेजमेंट से इस संबंध में न केवल पूछताछ की, बल्कि समूचे समाज को इस जघन्य अपराध से तौबा करने की सलाह भी दी। आगरा में बड़े पैमाने पर चल रही कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए संकल्पित हमारी बच्ची संस्था ने ऐसी ही एक सूचना पर दौड़ लगा दी। जानकारी मिली थी कि शाहगंज क्षेत्र में संचालित गरिमा मैटरनिटी हॉस्पिटल में कन्या भ्रूण हत्या का मामला है, जिसके बाद संस्था के कई सदस्य सक्रिय हो गए और वहां जाकर जानकारी की। हमारी बच्ची अभियान से जुड़े सदस्य नरेश पारस ने पूरी घटना की जानकारी दी। हमें सूचना मिली थी कि जयप्रहाव से स्थित गरिमा नर्सिंग होम में किसी भ्रूण हत्या की जा रही है। तो इस सूचना पर हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, तो हमने जानकारी ली। तो सबसे पहले तो हमने बाहर रखे रजिस्टर को देखा। रजिस्टर में हमें 20 तारीख के बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 20 के बाद में केवल आज का रिकॉर्ड था, पहले का रिकॉर्ड था नहीं। फिर हमने डॉक्टर से अंदर जाके बात की, तो डॉक्टर ने पहले मना कर दिया कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। तो डॉक्टर्स ने जिस तरह से रिकॉर्ड दिखाए और डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, डॉक्टर्स के अनुसार तो वो अभी तक इस मामले से अनभिज्ञ हैं और इस मामले को सिरे से नकार रहे हैं। और उनका कहना है कि ये ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है और हम भ्रूण हत्या जैसे मामले लेते भी नहीं हैं और कई वो जागरूकता भी फैला रहे हैं इस मामले में। हालांकि मौके पर हुई पूछताछ के दौरान अस्पताल प्रशासन ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया और भविष्य में कन्या भ्रूण हत्या जैसे कृत्य से तौबा करने का संकल्प दोहराया। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा तो वकील खुला दरबार है, कोई स्थिति ही नहीं है। आप चाहें तो रजिस्टर देख लें, आप चाहें अंदर देख लें। मौकाए वादा तो सब चीज़ें होती हैं, चोरी होती है, चोर साक्षी छोड़ जाता है, चोर मिलता है। आप बिल्कुल हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई बंदिश नहीं है। मैं तो यहीं बैठी हुई हूँ, पूरा हॉस्पिटल खुला हुआ है, स्टाफ खुला हुआ है, पेशेंट खुला हुआ है। देखिए सर, मैं तो ये कह सकती हूँ कि आगरा में कई सारे हॉस्पिटल हैं, किसके लिए कौन क्या कह रहा है, किसके लिए क्या र्यूमर होता है, किसके लिए क्या अफवाह उड़ाई जाती है, तो कोई नहीं कह सकता। मैं इस कदम की सराहना करती हूँ। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है, आपकी संस्था है, तो आपको इंक्वायरी करना बनता है। यहाँ बता दें कि शहर के कई नामी गिरामी अस्पतालों में ये धंधा बड़ी तेजी से फल फूल रहा है और विभागीय लोग आंखें मूंदे बैठे हैं। लेकिन जब सरकारी मशीनरी ने चुप्पी साध ली तो कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने आगे आते हुए हमारी बच्ची ग्रुप बनाया और उसके जरिए ऐसे डॉक्टर्स व अस्पतालों के खिलाफ मुहिम चलाई है। उनका कहना है कि समाज के बीच में ऐसे लोगों को बेपर्दा करने से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। शासन और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं गांव कलवारी के बाशिंदे। जनप्रतिनिधियों के पास भी जिनकी बात सुनने के लिए समय नहीं है। पानी, बिजली और नाली खरंजों की समस्याओं से आजिज गांव वाले अब आगामी रमजान के महीने को लेकर चिंतित हैं, जो जिम्मेदार विभागों की ओर आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। आगरा शहर से सटे गांव कलवारी में आज लोग बेहद दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं, जिनके यहाँ मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। बात चाहे नाली, सड़क, खरंजे की हो या फिर बिजली पानी से जुड़ा मसला हो, एक एक चीज के लिए स्थानीय लोग तरसने लगे हैं।
अपने इलाके में मीडिया की मौजूदगी देख बड़ी आस के साथ जिन्हें उन्होंने अपनी परेशानियां बताई। इनके मुताबिक ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा जिसे उन्होंने खटखटाया ना हो, पर समस्या जस की तस रही। पानी की परेशानी सबसे ज्यादा, ठीक है। 200 नंबर का लाइट शाम को जाती है 6 बजे की, रात को 12-1 बजे आती है, ठीक है। 200 नंबर खरंजा में रमजानों में आदमी इतने पानियों में निकल के जाते हैं। इस घूरे पर से मट्टी उठाकर जब खरंजा हमने करा, मट्टी डाल के देखिए, जाओ के देखो वहाँ पे। हमारी सबसे ज्यादा ये परेशानी है। पानी रमजान आ रहे हैं, अब हमारा खरंजा होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, लाइट पे पैसा कम होना चाहिए। शिकायत करते हैं पर सुनते नहीं है कोई भी, कि कितनी शिकायत करे। बहुत से इनसे कही कि जो आते हैं वोट लेने आते हैं उनसे कहते हैं कि भैया खरंजा बनवा दो, तो भी नहीं सुनते वो लोग। नेता लोग हर बार बोलते हैं। पानी की परेशानी है, बत्ती की परेशानी है, खरंजा की परेशानी, पानी आता है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हमारे। दरअसल इस गांव में मुस्लिम और हिंदू सहित कई अन्य वर्ग के लोग भी रहते हैं जिन्हें अपने धार्मिक पर्व पर भी सहूलियतें नहीं मिल पाती जिनकी उन्हें दरकार होती है। ऐसे में फिर मुस्लिमों के पास रमजान का महीना आ रहा है, जिसको लेकर इस वर्ग की महिलाएं एक बार फिर अपनी पीड़ा बताती नजर आईं। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में।
अब गांव को शहर बनाना है। हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। के बाद अगली खबर। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के चलते रालौद झोंक रहा है अपनी पूरी ताकत। जिनके पदाधिकारियों ने जनपद आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। यहां आपको बताते चले कि इस समय रालौद का जन जागरण अभियान तेजी से चल रहा है, जिसमें उसके लोग गांव-गांव जाकर जनता को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जन जागरण अभियान ने इस समय पूरा जोर पकड़ रखा है, जिसके नेता देर से ही सही पर दुरुस्त आए और इस भीषण गर्मी के मौसम में भी वो गांव-गांव की खाक छान रहे हैं। दरअसल ये उनका जन जागरण अभियान है, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान जिला कमेटी ने दर्जनों गाँव में जन जागरण किया और सैकड़ों लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की। देखिए 21 मई से और 28 मई तक हमारा जन जागरण अभियान है पार्टी की तरफ से, और ये जन जागरण अभियान चलाने का उद्देश्य हमारा इसलिए है क्योंकि 29 मई को श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक सप्ताह का ये कार्यक्रम पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान, लोगों के बीच में जाकर किसानों की बात सुनना, उनके साथ खड़े होना, उनके साथ प्रशासनिक लोगों से मिलना, उसके अलावा हमारे संगठन में जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर भी हम लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, किसानों के साथ चर्चा करते हुए उन पदों पर भी लोगों की नियुक्ति करने का काम हम कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम को अलग अलग टीम बनाकर संचालित किया जा रहा है, जिसमें युवा रालौद भी पीछे नहीं रहे और कलवारी गाँव में उसके द्वारा व्यापक जन जागरण और जनसंपर्क किया गया। युवा लोकदल के जिला अध्यक्ष संजय फौजदार ने जिसके बारे में विस्तार से बताया। सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो किसान और मजदूरों की समस्याएं हमने कलमबद्ध तरीके से हमने नोट की हैं। सबसे यहाँ की समस्या है बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। और जितने भी यहाँ के जो है सत्ता के विधायक हैं, मठाधीश बने हुए हैं, यहाँ पे इधर गांव की तरफ जो है कोई देख नहीं रहा है। यहाँ पे आज हम सब लोगों ने समस्याएं देखी हैं। इस गांव के अंदर पानी की टंकियां हैं जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई हैं। उन पानी की टंकियों में पानी नहीं है। इस गर्मी में पूरी जनता बहुत परेशान है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उन्हें क्षेत्रीय समस्याओं से भी वाकिफ कराया। रालोद नेताओं ने जिसके लिए पुण्यतिथि के बाद बड़े पैमाने पर उठाने का भरोसा दिलाया है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुलंदशहर के कांग्रेस विधायक और आगरा मंडल के प्रभारी वंशीलाल पहाड़िया ने शहर कमेटी के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक के दौरान आगामी 23 जून को गाजियाबाद में होने वाली प्रदेश नेतृत्व की बैठक को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में तमाम लोगों ने जिला कांग्रेस संगठन पर भी सवालिया निशान लगाए और कमजोर होने की बात कही। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में भी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। विधानसभा 2017 के चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए आलाकमान के आदेश पर बुलंदशहर के विधायक और आगरा मंडल के प्रभारी बंसीलाल पहाड़िया आगरा आए और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की।
पहाड़िया का साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाकर सत्ता पर काबिज हुए और सत्ता हासिल करते ही बड़े बड़े दम भरने वाली पार्टियां अपने वादों से मुकर गई। उन्होंने मुलायम और मायावती पर भी जमकर हमला बोला। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का निर्देश है, हार जीत कोई सब्जेक्ट नहीं है। यदि आज हम ये कहें कि हम 44 हैं, तो सत्ताधारी पार्टी के 20 साल 2 और 5 और 7 का इतिहास रहा है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि हम जनता के सेवक थे, सेवक है। इस देश की अक़लियत को बंटवारे के टाइम हमने भरोसा दिया कि देश आपका है, हम आपके साथ थे। उन्होंने यकीन किया और दुनिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय 80% मुसलमान ने इस देश को मोहब्बत किया या रुका। संगठन को मजबूत करने आगरा आए पहाड़िया से जब जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला की स्थिति से उन्हें अवगत कराया तो वो जांच की बात कहते नजर आए और पूरी जानकारी आला नेतृत्व को पहुंचाने की बात कहते नजर आए। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री कृष्णवीर सिंह कौशल भी जिला कमेटी पर खुलकर कुछ नहीं बोले। हालांकि इशारों में कमजोर होने की बात जरूर कही। आप ही सुनिए दोनों लोगों का इस बारे में क्या कहना था। तमाम शिकायतें हो रही हैं, इस पर हम मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और गलत लोगों को, हम पार्टी के कार्यकर्ता हमारा बैटिंग नौकर नहीं है। यदि किसी गलत सिफारिश पर गलत तरीके से वो बन गया है, हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी विदाई करेंगे। साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से काम उद्बोधन में उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि इस कांग्रेस पार्टी में वही लोग रहेंगे जो कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। जो इन तीनों परीक्षाओं में खरा नहीं उतरेगा, उसके लिए प्रदेश स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि पहाड़िया जी ने पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए बूथ लेवल तक, इस पर उन्होंने जोर दिया है, अपने विचार रखे हैं। और मैं ये कह सकता हूं पूरी ताकत से कि हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं हाजी अबरार हुसैन, वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कहना था कि आगामी दिनों में होने वाली बैठक में प्रदेश नेतृत्व के साथ होने वाली बैठक में संगठन से जुड़ी बातों पर भी चर्चा की जाएगी ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। को गाजियाबाद में जो बैठक हो रही है वो सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को के पदाधिकारियों को जनता के बीच में भेजने के लिए ही की जा रही है। तो यहाँ भी जो है पहाड़िया जी जो संदेश लेके आए थे तो उनको बता दिया गया कि शहर का जो संगठन है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, बहुत मजबूत है। मंडल प्रभारी आने की सूचना पर बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी भी जोश में दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, महिलाओं की संख्या भी इस बार कांग्रेस की शान बढ़ा रही थी, वरना कांग्रेस के आयोजन में महिलाओं की संख्या कम ही नजर आती है। नंदिनी प्रॉपर्टी के आगरा शहर में 4 प्रोजेक्ट सफल होने के बाद नंदिनी ग्रुप ने एतमादपुर बरहन रोड पर समाई आश्रम के पास अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों के अपना घर का सपना पूरे होने की योजना है। अपने इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के दौरान यहां आने वाले ग्राहकों ने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी ली और अपने प्लॉट भी कम कीमत पर बुक कराए। कहते हैं अपने घर का सपना हर किसी का होता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के इसी सपने को पूरा करने के लिए नंदिनी ग्रुप द्वारा अपने 5वें प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग एतमादपुर बरहन रोड पर बने समाई आश्रम के पास की गई। कई एकड़ में फैली जमीन पर प्लॉट काटकर लोगों के सपने का पूरा करने का संकल्प लेते हुए ग्रुप के सभी निदेशकों ने विधिवत पूजा कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ग्रुप के डायरेक्टर्स ने बताया कि उनके सभी प्रोजेक्ट सफल रहे हैं और अब वो इस प्रोजेक्ट को भी सफल बनाने में जुटे हैं। ये नंदिनी प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से चल रहा है और ये हमारा 5वां प्रोजेक्ट है जो एतमादपुर से बरहन रोड पर चलता बंदा समाई मंदिर के पास है। और हमारा यहाँ पर एक उद्देश्य है कि गरीब आदमियों को, ऐसे लोगों को, जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम घर प्रोवाइड कराएं। और अभी हम प्लॉट प्रोवाइड करा रहे हैं और आने वाले समय में अगर लोगों की डिमांड होगी तो उनको घर भी बना कर देंगे हम। मैं सबसे पहले तो अपने सभी ग्राहकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नंदिनी ग्रुप परिवार पर अपना भरोसा जताया। हमारा उद्देश्य जो आम लोग हैं जो घर के लिए या प्लॉट के लिए तलाश करते हैं और ले नहीं पाते हैं महंगाई की वजह से, उन आम लोगों को सस्ती कीमत पर घर और मकान उपलब्ध कराते हैं। नंदिनी ग्रुप के डायरेक्टर्स ने ये भी कहा कि कई बड़े बिल्डरों के प्रोजेक्ट में अपना घर खरीद पाना संभव नहीं होता, इसलिए नंदिनी ग्रुप ने मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरत और बजट के हिसाब से ही प्लॉट को काटा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समय बाद
जो लोग मकान लेना चाहते हैं उनका सपना भी पूरा हो सकेगा, क्योंकि अभी सिर्फ प्लॉट की बुकिंग चल रही है और हम आगे समय में मकान बनवा कर भी देंगे। जैसे कि मान लो हमने आज तक 5 प्रोजेक्ट हम तैयार कर लिए हैं। इसमें फर्स्ट में हमने कोई कार्य ऐसा खास नहीं किया था, फिर भी हमने 2200 रुपये की रेट में बेचे थे। उसके बाद में हमने कुछ अच्छी रेंज उसे और अच्छी रेट बढ़ा के अच्छा कार्य किया, तो उसमें भी लोगों ने पसंद किया। आज भी हम उससे अच्छा कार्य कर रहे हैं और उससे कम रेंज में प्लॉट रखे हैं, जिससे कि मान लो 3300 वर्ग गज की रेट में हम निकाल रहे हैं। नंदिनी ग्रुप की लॉन्चिंग के अवसर पर जानकारी करने आए ग्राहकों ने बताया कि उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट देखा है और उन्हें काफी पसंद आया। सबसे बड़ी बात है कि आगरा फिरोजाबाद के बीच में होने के कारण ये काफी सही जगह है और उन्होंने भी अपने लिए एक प्लॉट बुक किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने नंदिनी ग्रुप पर अपना पूरा भरोसा भी जताया। प्लॉटिंग तो बहुत बढ़िया की है इन्होंने, और ये भी है जब लोकेशन सब सामने आ जाएगी तो उसमें बहुत आकर्षक हिसाब किताब है इनका, और आज स्कीम भी बहुत बढ़िया बनाई है इन्होंने, रेट भी नॉर्मल रखे हैं। लॉन्चिंग के दौरान बड़ी संख्या में लोग जानकारी करते नजर आए और अपना प्लॉट बुक भी किया। ग्रुप के लोगों ने बताया कि लोगों की जरूरत के हिसाब से प्लॉट काटे गए हैं ताकि हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से उसका घर मिल सके। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की संजय प्लेस शाखा ने रविवार को अपनी 24वीं वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DEI कॉलेज के निदेशक प्रेम कुमार कालरा रहे। वहीं इस दौरान संस्थान के निदेशक व मुख्य अतिथि ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रविवार को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड की संजय प्लेस शाखा में अमेरिकन की 24वीं वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि DEI के निदेशक श्री प्रेम कुमार कालरा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण करके की। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को कठिन परिश्रम करके देश को प्रगति पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया व उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये बिजनेस नहीं है, इट्स एजुकेशन। और ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो काम हम लोग करते हैं वो सिर्फ घर चलाने के लिए करते हैं, लेकिन मैं ये कार्य जो कर रहा हूँ मैं घर चलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऊपर वाले की दुआ से ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैं इस काम को अपने पैशन के तहत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मुझे अंग्रेज़ी बोलने में परेशानी होती थी। उसकी वजह से मेरे करियर अचीवमेंट्स और उसमें बहुत सारी अड़चनें आई। संस्थान के निदेशक श्री प्रदीप तोमर ने विद्यार्थियों और परिजनों के सहयोग एवं स्नेह के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि अमेरिकन को सफलतापूर्वक 25वें वर्ष में पहुंचाने में इसके विद्यार्थियों और फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आज पुराने विद्यार्थियों के प्रयासों की वजह से ही अमेरिकन इस सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच पाया है। अमेरिकन क्लासेस के मार्गदर्शन व अपने परिश्रम से आज हमारे छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल, मीडिया, पुलिस, आर्मी आदि क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्यरत है। तो अच्छा प्रयास है और उस प्रयास में और चीज़ें भी ऐड करें कि यहाँ के लोग आगरा के लिए नहीं, मतलब भारतवर्ष के लिए नहीं, ग्लोबल सिटीजन बनने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश तो भाषा उनको सब जगह ले जा सकती है। इसी के साथ उन्होंने अमेरिकन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आगरा में एक बार फिर आयोजित होने जा रहा है ऑल इंडिया T20 डे एंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके सीजन 3 के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शहर में जमावड़ा रहेगा। वरिष्ठ क्रिकेटर सर्वेश भटनागर बताते हैं कि आगरा के त्योहार नाम से आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट 6 से 9 जून तक आगरा कॉलेज मैदान पर खेला जाएगा। आगरा में क्रिकेट को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शहर के वरिष्ठ खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनके प्रयासों से तीसरी बार क्रिकेट का एक ऐसा महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया T20 डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 3 की आयोजन समिति से जुड़े देवेश जायसवाल बताते हैं कि आगरा के त्योहार के नाम से एक ऐसा मंच शहर के खिलाड़ियों को मिलने जा रहा है जिसमें वो देश विदेश के नामी गिरामी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन पा सकेंगे, जबकि बाकी लोगों ने भी इसे शहर के लिए गौरव की बात बताया। ये हमारा थर्ड है, ये तीसरा सीजन है और लास्ट सीजन में भी हमने पहले तो हमने जो स्टार्टिंग की थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से करी थी, लोकल लेवल से की थी। लास्ट ईयर भी इसमें हमने बाहर की टीमें बुलाई थी, IPL प्लेयर्स आए थे। इस बार और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भी आपको कई सारे IPL प्लेयर के अलावा इंडियन प्लेयर्स भी दिखेंगे आपको। और कोशिश ये है कि आगरा शहर की जो क्रिकेट है उसको किसी भी तरीके से मोटिवेशन मिले और खिलाड़ियों को फ़ायदा हो जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।